हाय एवरीवन। आज के वीडियो में देखेंगे एमपी टेट का जो सिलेबस है यूनिट 1, जिसमें आज हम कवर करेंगे लय, ताल, मात्रा, सम, काली, विभाग, ताली। इसमें बहुत सारे टॉपिक्स हैं। तो इस टॉपिक को यूनिट 1 को हम 3 वीडियो में कंप्लीट करेंगे। तो आज के वीडियो में इस सारे टॉपिक कंप्लीट करेंगे जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो आज के वीडियो बिल्कुल कोई भी क्वेश्चन मिस मत करना और ट्राई करना सारे क्वेश्चन का आंसर कमेंट बॉक्स में बताने का, जिससे मैं आपको कमेंट भी देखते रहूं कि आप कितना क्वेश्चन सही कर रहे हो कितना गलत कर रहे हो। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। लेकिन उससे पहले अगर आप एमपी टेट या बीपीएससी स्टेट की तैयारी कर रहे हो तो आपका सिलेबस हर किसी का डिफरेंट है। तो सिलेबस अकॉर्डिंग आपको 3000 से ज़्यादा टॉपिक वाइज क्वेश्चन आंसर दिया जा रहा है। अगर आप एमपी टेट की तैयारी कर रहे हो तो आपके पास 3 दिन का समय है। अगर आप 3 दिन भी अभी तक कुछ भी आपने नहीं पढ़ा है या फिर अपने क्वेश्चन का प्रैक्टिस नहीं किया, तो आपको सिलेबस के अकॉर्डिंग आपको टॉपिक वाइज क्वेश्चन आंसर मिल जाएंगे जो आसानी से आप 3 दिन में से कवर कर सकते हो। क्योंकि बस आपको जितना आपने पढ़ाई की हुई है, आप क्वेश्चन टॉपिक वाइज क्वेश्चन प्रैक्टिस कर सकते हो, कितना आपने क्वेश्चन सही कर रहे हो कितना गलत कर रहे हो। सिर्फ 500 में आपको कंप्लीट क्वेश्चन मिल जाएगा सिलेबस के अकॉर्डिंग। साथ में जो बीपीएससी स्टेट की तैयारी कर रहे हैं उनको 3000 क्वेश्चन टॉपिक वाइज, प्लस आपको टॉपिक वाइज थ्योरी, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आंसर, जीके जीएस, मैथ, रीजनिंग। जो बीपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, जो स्टेट की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए डांस के साथ साथ आपको जो 50 नंबर का आर्ट्स ऑफ टीचिंग अदर स्किल पूछा जाता है वो भी आपको साथ में दिया जा रहा है। साथ में आपको मिलेगा टेलीग्राम पे डांस ग्रुप, जिसमें होगा आपको डेली क्यूज प्लस ग्रुप डिस्कशन। ये कंप्लीट नोट्स आपको लेने के लिए सिर्फ आपको 500 पे करना पड़ेगा, जो आप इस नंबर पे कॉल और व्हाट्सएप करके ले सकते हो। जो एमपी के स्टूडेंट हैं, अगर आप बिहार में भी टीचर बनना चाहते हो डांस का, तो इसके अकॉर्डिंग आपको डिटेल नॉलेज दिया जाएगा कैसे आप बिहार में टीचर बन सकते हो, जो आप इस नंबर पे कॉल और व्हाट्सएप करके भी आप पूछ सकते हो। तो चलिए शुरू करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। और प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करना, क्योंकि ऐसे कंटेंट बनाने में हमें काफ़ी ज़्यादा टाइम, काफ़ी एफर्ट लगता है। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करना। आज का जो पहला क्वेश्चन है, भारतीय शास्त्रीय डांस में लय का अर्थ क्या होता है? पहला ऑप्शन मात्रा, गति और लय, विभाग या ताली। तो क्वेश्चन 1 काफ़ी आसान क्वेश्चन है। इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा, रिदम या टेम्पो। ठीक है, क्वेश्चन को आंसर बताना हमारा मकसद नहीं है। जो यहाँ पर मैंने डिफाइन दिया हुआ है, जो व्याख्या दिया है, उसे जरूर पढ़ना काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तभी जाकर आपको समझ में आएगा। लय भारतीय शास्त्रीय डांस और संगीत में समय की गति को दर्शाने का काम करता है। वह गति है जिसमें ताल की मात्राएं प्रस्तुत की जाती हैं। लय 3 प्रकारों में विभाजित किया जाता है। इसे नोट डाउन कर लेना। पहला हो सकता है विलंबित, जो कि काफ़ी धीमी होती है। दूसरा होता है मध्य, जिसे मध्यम बोलते हैं। और तीसरा होता है द्रुत, जिससे काफ़ी तेज आपकी गति होती है। ठीक है, ये ताल की आधार होती है जो कि डांस की गति को कंट्रोल करने का काम करता है। तो आपका लय 3 प्रकार के होते हैं, इसे याद रखिएगा, कई बार एग्जाम में सवाल पूछे जा चुके हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड आपको बताना है कि भारतीय शास्त्रीय डांस में ताल क्या है? पहला ऑप्शन मात्राओं का समूह, एकल मात्रा, नित्र मुद्रा या संगीत स्वर। तो क्वेश्चन सेकंड का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर आपका ए हो जाएगा, ए ग्रुप ऑफ बीट्स। ताल भारतीय शास्त्रीय संगीत के समय का मापन है जो कई मात्राओं का समूह से बनता है। उदाहरण के लिए त्रिताल में 16 मात्राएं होती हैं, जो कि डांस और संगीत को एक लयबद्ध ढांचा को प्रदान करता है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, ताल में मात्रा क्या होती है? ये सवाल कई बार एग्जाम में पूछा भी गया है कि व्हाट इज द मात्रा इन ताल। पहला ऑप्शन ताल का विभाग, एकल ध्वनि, ताली या विराम। तो क्वेश्चन थर्ड का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर आपका ए हो जाएगा, ए डिवीजन ऑफ ताल। मात्रा ताल की सबसे छोटी इकाई होती है जो कि एक बीट को दर्शाने का काम करती है। इस समय की एक निश्चित अंतराल को मापती है। उदाहरण के लिए त्रिताल में 16 मात्राएं होती हैं, प्रत्येक मात्रा में एक बीट को रिप्रेजेंट करता है। क्वेश्चन नंबर 4 आपको बताना है कि ताल में साम का क्या महत्व है? व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ साम इन ताल? पहला ऑप्शन अंतिम मात्रा, प्रथम जोरदार, बिना जोर की मात्रा या विभाग। तो मैंने कई बार आपको बताया भी है कि सम ताल की पहली और सबसे महत्वपूर्ण मात्रा मानी जाती है, जिस पर सबसे ज़्यादा जोर दिया जाता है, जो कि ताल के चक्र की शुरुआत को
शुरुआत करते हैं और इसमें जो सिंबल होता है, हम एक्स के माध्यम से हम सम को दर्शाने का काम करते हैं, जो कि नर्तक समय पर अपनी गति को समाप्त कर सके। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर इसका राइट आंसर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर बी होगा, द फर्स्ट स्ट्रेच्ड बीट। क्वेश्चन नंबर 5 आपको बताना है कि ताल में खाली का अर्थ क्या होता है? पहला ऑप्शन जोरदार मात्रा, बिना जोर की मात्रा, ताली या विभाग। तो क्वेश्चन 5 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा। खाली ताल का वो हिस्सा है जहाँ पर जोर बिल्कुल नहीं दिया जाता और ताल के चक्र में एक विराम या हल्का बिंदु होता है जिसे हम जीरो से सिंबल ऐसे डिनोट करते हैं, जो कि तबला वादिक खाली पर बाया तबला नहीं बजाते। इसे भी याद रखिएगा, काफी इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 6 आपको बताना है कि ताल में विभाग क्या होता है? एकल मात्रा होता है, मात्राओं का समूह होता है, नृत्य चाल होता है या संगीत स्वर होता है? तो क्वेश्चन 6 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर आपका बी होगा, ए ग्रुप ऑफ बीट्स। विभाग ताल में एक हिस्सा होता है जहां पर कई मात्राएं शामिल होती हैं। उदाहरण के लिए त्रिताल में 4 विभाग होते हैं। यहाँ पर त्रिताल है, ठीक है, त्रिताल। त्रिताल में 4 विभाग होते हैं, प्रत्येक में 4 मात्राएं होती हैं, जो कि ताल को संरचित करने में काफी मदद करती है। क्वेश्चन नंबर 7 आपको बताना है कि ताल में ताली का दूसरा नाम क्या है? ऐसे क्वेश्चन कई बार एग्जाम में सवाल पूछे जाते हैं कि ताल में ताली का दूसरा नाम क्या है? पहला ऑप्शन खाली, वरी, सम या मात्रा। तो क्वेश्चन 7 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर आपका बी, वरी। ताली को वरी भी कहा जाता है क्योंकि ताल को उन बिंदुओं को दर्शाने का काम करता है जहां पर जोर दिया जाता है और ताली बजाई जाती है। उदाहरण के लिए त्रिताल में जो ताली होती है वो 1, 5 और 13वीं मात्रा पर बजती है। इसे याद रखिएगा, कई बार एग्जाम में सवाल पूछ जैसे जा सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, त्रिताल में कितनी मात्राएं होती हैं? 12, 16, 10 या 14? काफी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इसे याद रखिएगा कि त्रिताल में कितने मात्राएं होती हैं। तो मैंने आपको बताया था कि त्रिताल में 4 विभाग होते हैं और हर विभाग में 4 मात्राएं होती हैं। अगर 4 इंटू 4 करोगे तो आपको 16 मात्राएं निकल जाएंगी। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 9, ताल संकेतन में सम को दर्शाने के लिए कौन सा चिन्ह उपयोग होता है? व्हाट इज द सिंबल यूज टू डिनोट सम इन द ताल नोटेशन? जस्ट मैंने आपको बताया था कि सम जो होता है, सम को हम कैसे डिनोट करते हैं ताल में? तो हम डिनोट करते हैं आपके एक से। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। याद रखना कि सम जो होती है वो ताल संकेतन में एक सिंबल को दर्शाते हैं, जो कि ताल के चक्र की शुरुआत होती है और सबसे ज्यादा जोरदार बिंदु को इंगित करता है, जो कि डांस और संगीत का समन्वय को आधार भी माना जाता है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। इस ग्रुप को ज्वाइन जरूर कर लेना। जहाँ भी आपकी डांस की वैकेंसी आती है किसी भी स्टेट में, चाहे आपका एमपी हो, बिहार हो, चाहे आपका उत्तर प्रदेश हो, किसी भी स्टेट में डांस से रिलेटेड कोई भी अपडेट आती है वैकेंसी, तो हम इस ग्रुप में अपडेट करते हैं। तो इस ग्रुप को जरूर ज्वाइन कीजिएगा, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स या कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा, जाकर उसे जरूर ज्वाइन कीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 10 आपको बताना है कि ताल संकेतन में खाली का चिन्ह क्या है? पहला ऑप्शन एक्स, जीरो, प्लस या स्टार। आपको बताना है कि व्हाट इज द सिंबल ऑफ खाली इन ताल नोटेशन। ऐसे क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं और इसमें सबसे ज़्यादा आप फंसते भी हो। ऐसे क्वेश्चन जितना आप प्रैक्टिस करोगे उतना आपके लिए बेटर है। कल मेरे पास एक कॉल आया था, थ्योरी जितना भी पढ़ लो कोई फ़ायदा नहीं है थ्योरी पढ़ने से। ठीक है, अगर लास्ट टाइम भी अगर आप थ्योरी को देख रहे हो कोई फ़ायदा नहीं होने वाला। लास्ट टाइम बस आपको एक ही चीज़ आपको पास करा सकता है, अगर आपने पहले से तैयारी की हुई है तो आप पास हो सकते हो। अगर लास्ट स्टेज पे अगर आपने कुछ भी नहीं पढ़ा तो जितना क्वेश्चन आप प्रैक्टिस कर सकते हो उतना आपके लिए बेटर है। और डांस एक ऐसा सिलेबस है जिसका सिलेबस काफ़ी लिमिटेड है। अगर आप जितना मैं आपको क्वेश्चन दूंगा, अगर उतना क्वेश्चन आप इजीली अगर आप प्रैक्टिस कर लेते हो तो उसमें से आपको 75% क्वेश्चन डिट्टो आपको देखने को मिलेगा। इसके सिवा आपको डांस में कोई भी क्वेश्चन एक्स्ट्रा नहीं पूछेगा, क्योंकि मैंने हर एक क्वेश्चन को इतना डिटेल में बना दिया है कि इससे बाहर एक क्वेश्चन नहीं जाएगा।
अगर आप पूरा क्वेश्चन को रट्टा मार लेते हो, चाहे कुछ भी तरह के आप याद कर लेते हो, तो आपका पेपर निकल जाएगा। अगर आपने कुछ भी नहीं पढ़ा है, तो इस नोट्स को लिखकर आप, जिसमें आपको 2000 से ज़्यादा सिर्फ एमपी से रिलेटेड क्वेश्चन दूँगा, उतना भी अगर कंप्लीट कर लेते हो, आप आसानी से आपका पेपर क्वालीफाई हो जाएगा, सिर्फ 500 में। सिर्फ अपने ऊपर 500 खर्च करने हैं, जितने पैसे खर्च कर चले आते हो, बाद में बिल्कुल अफ़सोस मत करना कि एग्ज़ाम देकर आने के बाद कि काश मैंने पढ़ लिया होता तो मेरा एग्ज़ाम क्वालीफाई होता, क्योंकि बाद में पछताने से कोई फ़ायदा नहीं है। अगर आपके पास अभी भी 3 दिन का समय है, और डांस एक ऐसा सिलेबस है जिसे आप 3 दिन में भी कवर कर सकते हो, सिर्फ प्रैक्टिस से, ठीक है? तो डिपेंड करता है आप पर कि आप सीरियस हो कि नहीं हो, ठीक है? तो क्वेश्चन 10 का राइट आंसर क्या होगा मैंने बता दिया है, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। कभी भी हम खाली को डिनोट करने के लिए 0 से इसे हम रिप्रेजेंट करते हैं। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 11, कौन सी लय सबसे धीमी होती है? विच टाइप ऑफ लय इज द स्लोएस्ट? मैंने जस्ट बताया था कि लय के 3 प्रकार होते हैं, 3, ठीक है, जिसमें आपका मध्य लय, द्रुत लय और अति द्रुत लय, ठीक है? तो आपको बताना है कि सबसे धीमा कौन होता है। तो सबसे धीमा कौन होता है? तो विलंबित लय होता है, ठीक है? तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा, जो कि विलंबित लय सबसे धीमी गति की लय होती है, जिसकी प्रत्येक मात्रा में अधिक समय होता है। ये गंभीर और काफी धीमे नृत्य परिस्थितियों में प्रयोग होता है, इसे याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 12, आपको बताना है कि किस ताल में पहली मात्रा खाली के रूप में कार्य करती है। पहला ऑप्शन है त्रिताल, रूपक ताल, झप ताल या धमार ताल। तो क्वेश्चन 12 का जो राइट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर आपका बी होगा, रूपक ताल। याद रखिएगा, रूपक ताल में पहली मात्रा खाली होती है और इसे अन्य तालों से काफी अलग बनाती है, जिसमें 7 मात्राएं होती हैं और खाली खाली क्रम पर इसे होता है। क्वेश्चन नंबर अगला है कि त्रिताल में कितने विभाग होते हैं? तो जस्ट मैंने आपको बताया था, त्रिताल में आपकी टोटल मात्राएं 16 होती हैं, ठीक है? त्रिताल नहीं है, त्रिताल है, ठीक है? त्रिताल। तो त्रिताल में आपको 16, ठीक है, मात्रा होती है, 4 विभाग होते हैं, 4 से इसे डिनोट करते हैं, ठीक है? 4/4 टोटल आपके विभाग 4 हो गए और मात्राएं आपके 16 हो गई। तो इसे याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। मैंने हर एक पॉइंट को मैंने काफी यहाँ पे क्लियर कर दिया हुआ है। जो भी नोट्स मैंने दिया सिर्फ क्वेश्चन आंसर याद मत करना, एक बार जो व्याख्या दिया उसे जरूर पढ़ लेना, जिससे आपका कंफ्यूजन दूर हो पाए, आप कंफ्यूज ना हो एग्जाम में, ठीक है? तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 14, आपको बताना है कि ताल में समय रखने में ताली की भूमिका क्या होती है? इन ऑप्शन को ध्यान से पढ़िए और बताइए क्वेश्चन नंबर राइट आंसर क्या होगा। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, जोरदार मात्राएं दर्शाती हैं, ठीक है? ताली ताल के उन बिंदुओं को दर्शाने का काम करती हैं जहां पर जोर दिया जाता है, और इसे हाथ से ताली बजाकर भी दिखाया जाता है, जो ताल की संरचना को समझने में काफी मदद करती है। क्वेश्चन नंबर 15, आपको बताना है कि ताल का ठेका क्या होता है? तो काफ़ी आसान क्वेश्चन है। आपको पता होगा कि जो ताल की ठेका होती है, एक तरह की एक ग्रुप ऑफ बॉल्स प्लेड ऑन तबला, जो कि एक ठेका तालों के बोलों को, उस समूह को जो तबले पर बजाए जाते हैं, जो कि ताल की आधार संरचना को दर्शाने का काम करती है, जैसे कि त्रिताल का ठेका, धा, धीन, धीन, धा, ठीक है? ये सब आपके त्रिताल के ठेका है, जो कि दर्शाने काम करते हैं एक तबला पे। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 16, आपको बताना है कि कौन सा ताल 10 मात्राओं का होता है? पहला ऑप्शन त्रिताल, झप ताल, रूपक ताल या धमार ताल। तो क्वेश्चन 16 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर आपका बी, झप ताल। झप ताल में टोटल 10 मात्राएं होती हैं, जो कि विभाग होते हैं 4, जिसे हम 2 3 के भाग में इसे विभाजित करते हैं। इसका ठेका आप यहाँ पढ़ सकते हो, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, डांस में विलंबित लय का उपयोग किस लिए होता है? पहला ऑप्शन तेज गतियां के लिए, धीमी और भावपूर्ण गतियां, पन स्नाद या संगीत अंतराल। तो क्वेश्चन 17 का जो राइट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर आपका बी होगा, स्लो एंड एक्सप्रेसिव मूवमेंट, ठीक है? ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 18, समय रखते समय खाली को कैसे दर्शाया जाता है? ताली बजाकर, हाथ को लहराकर, पैर को थपथपाकर या जोर से गिनकर। अगर आपको खाली को इंडिकेट करना हो, ठीक है, समय को दर्शाने के लिए कैसे आप कर सकते हो, आपको ये बताना है।
क्वेश्चन 18 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा, द वेविंग द हैंड। एक बात आपको याद दिला दे कि जो भी आपका सिलेबस है एमपी टेट का, मैंने हर एक टॉपिक को कवर किया हुआ है वीडियो में। वीडियो कहाँ मिलेंगे? तो जो आपका प्लेलिस्ट सेक्शन होता है यूट्यूब, आप जब ओपन करोगे मेरे चैनल पे जाओगे, उसमें एक सेक्शन मिलेगा आपको प्लेलिस्ट। प्लेलिस्ट में जाओगे तो आपको डांस का प्लेलिस्ट मिलेगा, उसमें आपको एमपी टेट का हर एक टॉपिक, हर एक यूनिट वाइज मैंने कवर किया हुआ है, जाकर उसमें चेकआउट कर सकते हो। अगर आपके पास 500 नहीं है तो जाकर वीडियो देख लेना, कम से कम आपका एग्जाम में अच्छे मार्क्स आए, मेरा यही मकसद है। तो इस वीडियो को बिल्कुल मिस मत करना, हर एक वीडियो को ध्यान से पढ़ना और ट्राई करना हर एक क्वेश्चन को आंसर बताने का, जिससे आपका प्रैक्टिस हो पाए और आप एग्जाम क्वालिफाई कर पाओ। ठीक है, तो क्वेश्चन 18 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर आपका बी होगा। क्वेश्चन नंबर 19 आपको बताना है कि रूपक ताल की संरचना क्या होती है। आपको बताना है कि स्ट्रक्चर क्या होता है रूपक ताल का। इन ऑप्शन को ध्यान से पढ़िए एक बार और बताइए कि रूपक ताल में स्ट्रक्चर क्या होती है। एक बात याद रखना, रूपक ताल में 7 मात्राएं होती हैं। ठीक है, 7 इसकी मात्राएं होती हैं। और बात की जाए इसमें विभाग की, तो इसे 3 भाग में हम विभाजित करते हैं। तो पहला ऑप्शन तो ऐसे भी कट गया, और सी, क्योंकि जब मैंने विभाग बता दिए तो ऑप्शन बी, और ऑप्शन बी में आपको 3 विभाग दिख रहे हैं, तो ऑप्शन बी आपका राइट आंसर होगा। विभाग क्या होता है? 3 + 2 + 2, 3 दूनी 2, 2 तो 4 और 3 7, 7 मात्राएं हो गए और 3 विभाग हो गए। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। डांस में परत का उद्देश्य क्या होता है? इन ऑप्शन को ध्यान से पढ़िए और बताइए क्वेश्चन 20 का राइट आंसर क्या हो सकता है। और आप लोगों से रिक्वेस्ट है, प्लीज जिन्होंने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो प्लीज वीडियो को लाइक करना, क्योंकि आप किसी को हेल्प करते हो तो भी भगवान आपको हेल्प करते हैं। अगर आपका पेपर पास में है तो अगर कोई आप मेहनत कर रहे हो तो भगवान भी आपके साथ देते हैं। जो मैं मेहनत करता हूँ, जितना क्वेश्चन आपके लिए टाइम निकाल कर, प्लस इतने क्वेश्चन को बनाने में कितना हमें एफर्ट लगता है मुझे ही पता है। अगर आप मेहनत कर रहे हो तो आपका रिजल्ट भी, आपके भगवान भी आपके साथ रहेंगे। मेहनत जो भी कर रहे हो, अगर आप मेहनत करोगे तो भगवान भी साथ देंगे, बस आपको भी सपोर्ट करना चाहिए। ठीक है, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, जिससे मुझे अच्छा लगता है कि आपको वीडियो पसंद आ रही है, तो आपके लिए और बेहतरीन से बेहतरीन कंटेंट क्वेश्चन लाने की हम कोशिश करते हैं, जिससे आपके एग्जाम में हेल्प हो पाए। तो क्वेश्चन 20 का जो भी आंसर भी कर रहे हैं उनका आंसर बिल्कुल सही है। याद रखना, परंत डांस पहले ताल और तोड़ों को बोलों का उच्चारण है, जो कि संगीतकार जो होते हैं वो लय स्थापित करने में इनको काफ़ी इससे मदद मिलती है। खासकर जो कथक डांस है उसमें काफ़ी महत्वपूर्ण माना जाता है। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन आपको बताना है कि कथक में सामान्य रूप से कौन सा ताल उपयोग होता है? रूपक, त्रिताल, धमार या एक ताल? इस क्वेश्चन को याद रखिएगा, काफी इंपॉर्टेंट है। बात कीजिए कथक में, तो कथक में सबसे ज्यादा कोई प्रयोग करते हैं ताल, वो है आपका त्रिताल। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा, त्रिताल। क्योंकि इसमें 16 मात्राएं होती हैं, 4 विभाग होते हैं, जो कि संतुलित संरचना डांस के जटिल गति को उपयुक्त माना जाता है। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 22, द्रुत लय क्या होती है? व्हाट इज द द्रुत लय? एक बार इन ऑप्शन को ध्यान से पढ़िए। अगर आपने स्टार्टिंग क्वेश्चन जो मैंने समझाए थे, अगर आपने ध्यान से पढ़ा होगा, तो मैंने बताया भी था कि जो द्रुत लय होती है वो काफ़ी फास्ट टेम्पो होती है, जो कि एक तेज गति लय को प्रदान करने का काम करती है, जिसमें मात्राएं काफ़ी जल्दी जल्दी प्रस्तुत होती हैं और जैसे तत्कार के लिए काफ़ी ज़्यादा उपयुक्त माना जाता है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। जो भी बी कर रहे थे उनका आंसर गलत है, फास्ट टेम्पो आपका राइट आंसर होगा। त्रिताल में कितनी ताली होती है? मैंने आपको विभाग बता दिए थे, मात्राएं बता दिए, ताली कितनी होती है आपको ये बताना है, और याद होने भी चाहिए, क्योंकि त्रिताल में ताली कितनी होती है काफी इंपॉर्टेंट है, और किस पर ताली होती है ये भी आपको याद होना चाहिए। तो याद रखिएगा, त्रिताल में 4 विभाग होते हैं, 16 मात्राएं होती हैं और इसमें 3 ताली होती है। ठीक है, 4 16 3 ये आपको याद होना चाहिए। त्रिताल से क्वेश्चन हमेशा पूछे जाते हैं, किस पर ताली पड़ती है? तो एकवीं, पांचवी और 13वीं पर मात्रा पे ताली पड़ती है। तो इसे भी याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। मैंने जो कि काफी डिटेल में यहाँ पर मेंशन भी किया हुआ है, जिससे आप पढ़ने के बाद आपका कंफ्यूजन दूर हो पाए। क्वेश्चन नंबर 24 आपको बताना है कि ताल में आवर्तन का क्या महत्व है? पहला ऑप्शन एकल मात्रा, ताल का पूर्ण चक्र, नृत्य मुद्रा या संगीत स्वर? तो क्वेश्चन 24 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी होगा, कंप्लीट साइकिल ऑफ ताल। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, कौन से ताल में 12 मात्राओं का होता है? एक ताल, तीन ताल, झपताल या रूपक ताल? बात की जाए 12 मात्रा की, तो 12 मात्रा होता है आपको एक ताल में। कितनी मात्रा होती है? 12 होता है। विभाग कितने होते हैं? 4 होते हैं। कैसे डिनोट किए जाते हैं? 4 4 + 2 2।
ठीक है, 4 8 10 2 12। इसका जो ठेका होता है वो ख़याल संगीत में इसका प्रयोग होता है, इसे भी याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 26 आपको बताना है कि ताल में बोल की भूमिका क्या होती है? पहला ऑप्शन है ए डांस मूवमेंट, ए सिंबल्स, ए सिलेबल्स ऑफ ताल, ए म्यूजिकल नोट या ए पॉज। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर आपका बी, इसे याद रखिएगा। क्वेश्चन 27 मध्य लय की तुलना में किस लय में बीट दुगुना होता है? ये क्वेश्चन काफी बेहतरीन है। आपको बताना है कि किस मध्य लय की तुलना में जो बीट होती है, जो लय होती है, दुगुना हो जाती है, आपको ये बताना है। पहला ऑप्शन है विलंबित, द्रुत, अति विलंबित या बराबर लय। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर आपका बी, द्रुत लय। ठीक है, द्रुत लय में जो मध्य लय की तुलना में बीट काफी दुगुनी हो जाती है, जिसमें डांस तेज और ऊर्जावान काफी होता है। क्वेश्चन नंबर 28 आपको बताना है कि तीन ताल का तनाव पैटर्न क्या है? व्हाट इज द स्ट्रेस पैटर्न ऑफ थ्री ताल? इन ऑप्शन को ध्यान से पढ़िए और बताइए क्वेश्चन 28 का राइट आंसर क्या होगा। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर आपका बी, इसे याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 29 आपको बताना है कि ताल में ताली और खाली का प्राथमिक कार्य क्या है? एक बार इन ऑप्शन को ध्यान से पढ़िए और बताइए क्वेश्चन 29 का राइट आंसर क्या हो सकता है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर आपका बी। और आज का लास्ट और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको बताना है कि ताल का कौन सा तत्व प्राचीन ग्रंथों में ताल 10 प्राण के रूप में जाना जाता है? पहला ऑप्शन है मात्रा, 10 कंपोनेंट्स ऑफ ताल, विभाग या बोल। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर आपका बी, 10 कंपोनेंट्स ऑफ ताल, जो कि प्राचीन ग्रंथों में ताल के 10 तत्वों को ताल 10 प्राण कहा गया है, जिसमें काल, मार्ग, क्रिया, अंग, ग्रह, जाति, कला, लय, यति और प्रस्तार शामिल है, जो कि ताल की संपूर्ण संरचना को परिभाषित करने का काम करती है। तो ये रहा आज का टॉप 30 क्वेश्चन आपके यूनिट 1 का, जो आज का पहला टॉपिक है। यूनिट 1 को हम 3 भाग में इसे कवर करेंगे वीडियो के माध्यम से। अगर आपने पेड नोट्स लेना है तो आपको पीडीएफ में आपको कंप्लीट नोट्स मिल जाएगा, जिसमें आपको यूनिट 1 के सारे टॉपिक आपको दिए रहेंगे। ठीक है, इस 2 दिन में 2 वीडियो हम कंप्लीट करेंगे और आपका सिलेबस यहाँ पर खत्म हो जाएगा, जो आपका पेपर के लिए काफ़ी एनफ है। अगर आप इतना क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लेते हो तो आसानी से आपका पेपर क्वालिफाई हो जाएगा, इसको लेकर कोई भी डाउट नहीं है। और आप खुद जाकर पेपर में देखोगे भी कि आपका पेपर में कितने क्वेश्चन मैच भी किया है। आउट ऑफ 30 आपने कितने क्वेश्चन आज गेन किए, आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताना भी, और ईमानदारी से बताना कि कितने मार्क्स आए, जिससे आपको मोटिवेशन मिले, आपको और ज़्यादा अंदर से कॉन्फिडेंट है कि आप पेपर में अच्छा कर सकते हो। खुद से झूठ मत बोलना, क्योंकि पेपर पास में है। पेपर में आपको गलत मोटिवेशन लोगे, गलत चीज़ बताओगे तो आपका माइंड काम नहीं करेगा। तो खुद से सच बताओ, अगर कुछ कमी है तो अभी टाइम है, उसे प्रैक्टिस करो और उससे अपने अंदर कॉन्फिडेंट लाओ और अच्छी प्रैक्टिस करके एग्जाम में बैठो। ठीक है, जो भी नोट्स लेना चाहते हैं तो सिर्फ 500 में आपको एमपी टेट का पूरा हर एक क्वेश्चन मिल जाएगा। अगर आप इस 2-3 दिन में पूरा क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लेते हो एनएफ एग्जाम क्वालिफाई करने के लिए, इसके सिवा कुछ भी आपको नहीं करना। और जो बीपीएससी स्टेट की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए आपको सिलेबस अकॉर्डिंग 3000 क्वेश्चन, टॉपिक वाइज थ्योरी, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, जीके जीएस, मैथ, रीजनिंग, आर्ट्स और टीचिंग, टेलीग्राम पे डांस ग्रुप, हर एक चीज़ मिल रहा है जिससे आपका पेपर क्वालिफाई हो सके। इस नंबर पे आप व्हाट्सएप करके सिर्फ 500 देकर आप कंप्लीट नोट्स को ले सकते हो। तो मिलते हैं बहुत जल्द अगले वीडियो में, तब तक के लिए कीप वॉचिंग, कीप शेयरिंग।